मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान की शिकायत जब गोपियों ने लगाई तो गुस्से में भगवान और ज्यादा उत्पाती हो गए। अब घर घर जाकर नहीं बल्कि यमुना जी के रास्तों पर खुले मैदानों पर दूध दही की लूटमार करने लगे। आगे अपनी पूर्व अनुरागी गोपियों के लिए भगवान ने बंसी तो बचा ही दी थी। अब भगवान ने सोचा कि क्यों ना कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कि अपने अपने घरों से वो सभी गोपियां उनसे मिलने आ सकें। तो भगवान ने सोचा कि अब गोचारण करने के बहाने वृंदावन के वनों में जाना होगा, जहाँ पर वो सारी पूर्व अनुरागी गोपियां भी अपने अपने घरों से उनसे मिलने के लिए आ जाएंगी। तो यही सोचकर अगले दिन भगवान ने जब गोप लोगों को गैयों को चराने के लिए ले जाते देखा तो उनसे कहने लगे, आज मैं गैया चरावन जाहू, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खाहो। ऐसी बात कहो जनी बारे, देखो अपनी भांति तनक तनक पग चहिलो कैसे, आवत हवे है राती। प्रातःकाल श्याम सुंदर कहते हैं कि आज से मैं गाय चराने जाऊंगा तथा वृंदावन के फलों को तोड़कर खाया करूंगा। माँ यशोदा उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि मेरे लाल, ऐसी बात मत कर, अभी तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं, इनसे वन में कैसे चलोगे और फिर घर लौटने में रात्रि हो जाएगी। प्रात जात गैया ले चारन, घर आवत है सांझ, तुमरो कमल बदन को मिला है, रेंगते धाम ही मांझ। तेरी सौ मोहि धाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक, सूरदास प्रभु कहो न मानत, परियो अपनी टेक। गोप सवेरे गाय चराने ले जाते हैं और संध्या तक लौट आते हैं। दिन भर धूप में घूमने से कमल के समान तुम्हारा मुख मुरझा जाएगा। अब शाम उन्हें शपथ देते हुए बोले कि मुझे ना तो धूप लगती है ना ही मुझे भूख लगती है। सूरदास कहते हैं कि मेरे स्वामी ने हट पकड़ ली है, इसलिए वे किसी की बात नहीं सुनते। चले अब गैया चरावन ग्वाल, हेरी टेर सुनत लरी कनी के, दौड़ी गए नंदलाल। फिरे इत उत जसमती जो देखे, दृष्टि न परे कन्हाई, जानेयो जात ग्वाल संग दौड़ियो, टेरती जसमती धाई। जात चलेयो गयनी के पाछे, बलिताऊ कही टेरत, पाछे आवती जननी देखी, फिरी फिरी इत को हेरत। सब गोप बालक गाय चराने चल पड़े। बालकों द्वारा गायों को पुकारते ही नंद नंदन भी दौड़ पड़े। यशोदा ने इधर उधर देखा लेकिन कन्हैया कहीं भी दिखाई नहीं दिए। शाम गोप बालकों के साथ वन की ओर जा रहे हैं, यह जानकर यशोदा भी उनके पीछे दौड़ पड़ी। साथ ही उन्होंने बलराम को भी कन्हैया को रोकने को कहा। बल देखयो मोहन को आवत, सखा किए सब ठाड़े, पहुंची आई यशोदा रिस भरी, तो भुज पकड़े गाड़े। हलधर कहो जानते मोह संग, आवही आज सवारे, सूरदास पल सौ कहे जसुमती, देखी रहियो प्यारे। माता को पीछे आते देखकर श्याम ने बार बार इधर की और देखा। श्याम को देखकर बलराम सखाओं के साथ खड़े हो गए, मतलब भगवान जी को पीछे आते भागता देखकर बलराम जी अपने सखाओं के साथ खड़े हो गए। तभी यशोदा जी पहुंच गई और श्याम के हाथ पकड़ लिए। तब बलराम जी ने कहा कि इसे मेरे साथ जाने दो माँ, हम शीघ्र लौट आएंगे। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा ने बलराम को कन्हैया को संभाल कर रखने के लिए कहा। शाम को
माँ यशोदा कहती हैं, बहुते दुख हरी सोई गयोरी, सांझ ही ते लागयो, इही बात ही क्रम क्रम बोधी लरियोरी। माता यशोदा कहती हैं कि सखी, शाम दुखी होकर सो गया है। शाम से ही वह गाय चराने की धुन में लगा हुआ था। मैंने जैसे तैसे करके उसे समझाया। एक दिवस गयो गाय चरावन, ग्वालिनी संग सवारे, अब तो सोई रहो है काहे के, प्राते ही कहा विचारे। मैंने जैसे तैसे करके उसे समझाया है। एक दिन प्रातः ही यह गोप पालकों के साथ गाय चराने चला गया था। अब तो कल भी जाने की बात कहकर सो गया है। यह तो सब बलराम ही लागे, संगले गयो लिवाई, सूर नंद यह कहत महिर सो, आवन ते फिर उधाई। बलराम भी इसे अपने साथ ले जाने की बात कह रहा था। सूरदास जी कहते हैं कि श्री नंद जी ने भी यशोदा से कहा कि उसे चले जाने दिया करो, क्योंकि यहाँ पर रहकर तो वो उत्पात ही मचाता रहता है। कभी इसके घर जा चोरी कर, कभी उसके घर जा माखन चोरी कर, कभी की मटकी फोड़, कभी उसकी मटकी फोड़, कभी उसकी गैयों को खोल दे। क्या करता है? दिन भर यहाँ पर बैठे बैठे उत्पात ही तो मचाता रहता है। भेज दो उसे वन में। सारा दिन कोई ना कोई उसकी शिकायत लेकर घर पर आया ही रहता है। उसे वन में भेज दो ताकि कुछ काम धाम सीख ले, बड़ा हो गया है। तब माँ यशोदा ने भी नंद बाबा की बात को मान लिया और सांवरे को बलराम जी के साथ वृंदावन के वनों में गाय चराने जाने की अनुमति दे। अति आनंद भये हरिधाए, तेरत ग्वाल बाल सब आवहु, मैया मोहि पठाए। माता यशोदा द्वारा अनुमति मिलने पर श्याम हर्षित होकर गोप बालकों को पुकारते हुए कहने लगे कि मैया ने मुझे गाय चराने के लिए भेज दिया है। उठते सखा हसत सब आवत, चलहु कान्हा वन देखही, वन माला तुमको पहिरावही, धातु चित्त तनु रे कहीं। आओ हम सब मिलकर वन की ओर चलें। यह सुनकर सभी सखा भी हंसते हुए आ गए और कहने लगे कि कन्हैया चलो हम वन देखेंगे, वहाँ तुम्हें वन माला पहनाएंगे और वन धातुओं की रेखाओं से तुम्हारे शरीर पर चित्र अंकित करेंगे। गाय लई सब ढेरी धरनी ते, महर गोप के बालक, सूर श्याम चले गाय चरावन, कंस उरही के सालक। फिर गोप बालकों ने गायों को एकत्रित कर लिया और वन की ओर चल पड़े। सूरदास कहते हैं कि कंस को पीड़ा देने वाले व्रजराज नंद के पुत्र गाय चराने लगे। गौएं चराए नंद लाला, बहने फुलने की वनमाला। तो इस प्रकार भगवान गौएं चराने के लिए वन में चल पड़े। अब आगे जाकर क्या लीला करते हैं ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।